चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद खुशखबरी, क्योंकि चारधाम यात्रा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी 20 मार्च से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन में कुछ आपके अपडेट भी किए गए हैं। यानी कुछ ऐसे अपडेट किए गए हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपने इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। यानी आप क्या करिएगा, इसे एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो चारधाम यात्रा है, हमारा जो कपाट है वो कब कब खुलेंगे, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा यमुनोत्री का जो कपाट है वो लगभग आपका 30 अप्रैल को खुलेगा। यानी जो हमारा यमुनोत्री का जो कपाट है वो 30 अप्रैल को खुलेगा और वही हमारा जो गंगोत्री है उसका जो कपाट है वो 30 अप्रैल को ही खुलेगा। यानी यमुनोत्री और गंगोत्री का जो कपाट है एक ही दिन खुलेगा और बाकी जो केदारनाथ का कपाट है वो 2 मई को खुल जाएगा और जो बद्रीनाथ का है वो 4 मई को खुलेगा और वही हेमकुंड साहिब का जो कपाट है वो 25 मई 2025 को खुलेगा। यानी ये है आपके कपाट खुलने का डेट। बाकी अब हम जानते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में। चारधाम यात्रा के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025। यानी यहाँ पर टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। जो आपका चारधाम यात्रा का यानी उत्तराखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर पहले ही मिल जाएगा। बस क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यानी पहला वेबसाइट जो है आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना जो नेम है वो दे देना है। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है वो दे देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका टूर ऑपरेटर, आपका इंडिविजुअल, फिर फैमिली। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, यानी आपको कोई वहाँ पर घुमाने के लिए ले जा रहा है, कोई कंपनी आपको ऑपरेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर टूर ऑपरेटर दे देंगे, जिसमें आपको उस कंपनी का नाम देना होगा। फिर उसका जीएसटी नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है। फिर यहाँ पर उस कंपनी का स्टेट आपको दे देना है, किस स्टेट का है। तो यहाँ से आप अपना जो स्टेट होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। यानी पासवर्ड जो भी देना होगा दे दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। वही अगर आप इंडिविजुअल है, यानी आप अकेले जा रहे हो, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। फिर अगर मान लीजिए फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप फैमिली वाले ऑप्शन को ले लेंगे। लेने के बाद सेम स्टेप आपका वही रहेगा, तो वो दे देना आपको। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल अपना ले लेते हैं और अपना नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो चलिए, मोबाइल नंबर देने के बाद अब यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड देने के बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ पर दिया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। तो हम अपना जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा। बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना जो ओटीपी है वो फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद बस यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी कर देना है, जिससे आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेना है। यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर देने के बाद आपका यहाँ पर कैप्चा देता है, वो कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। बस क्या करना है, आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें आपका यात्रा पंजीकरण करें, फिर यात्रा देखें संशोधित करें, फिर उसका उपयोगकर्ता पंजीकरण नियमावली, फिर पंजीकरण पत्र और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यानी जो सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यात्री पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्लान योर टूर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका 3 ऑप्शन आते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले देता है सेलेक्ट टूर ड्यूरेशन। जैसे आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कितने डेट से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट डेट आपका क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने शहर से निकले
और निकलने के बाद आप या तो ऋषिकेश जाएंगे या तो हरिद्वार आएंगे। यानी आप जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करते हो तो हरिद्वार से ही आपका जो डेट है वो दे देना है। यानी हरिद्वार में जैसे आप उतरेंगे उस डेट से लेकर फिर हरिद्वार तक जो रिटर्न होगा आपका वो पूरा डेट आपको यहाँ पर देना है। तो जो भी टूर प्लान आपका होगा बस वो यहाँ पर आपको दे देना है। बाकी आपका यहाँ पर नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी आप कितने व्यक्ति जा रहे हो, यानी आप अपने साथ में कितने लोगों को लेकर जा रहे हो, कितने दोस्तों के साथ जा रहे हो, उनका नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। जैसे 6 लोग जा रहे हो तो 6, मैक्सिमम आपका 6 लोगों का ही दिया गया है। अगर आप 5 जा रहे हैं तो 5, 6 जा रहे हैं तो 6। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा टूर प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहला टूर प्लान में आपका क्या है, सिर्फ 6 लोग हैं, मैक्सिमम आपका 6 लोग होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सेलेक्ट मोड ऑफ ट्रेवल टू धाम, यानी जो आप धाम जा रहे हैं वो किस रूप से जा रहे हैं। यानी अपने धाम जो आप जा रहे हो वो आप बाई रोड जा रहे हो या बाई हेलीकॉप्टर जा रहे हो, बाई वॉकिंग। जैसे आप रोड के हिसाब से जा रहे हो कि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हो या आप पैदल जा रहे हो। तो इसमें आप या तो बाई रोड ले लीजिए या तो बाई वॉकिंग, दोनों आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम बाई वॉकिंग ले लेते हैं। लेने के बाद फिर आता है यहाँ पर धाम, यानी आप अगर 4 धाम यात्रा करने जा रहे हो तो आप किस किस धाम पर जा रहे हो। जैसे आप केदारनाथ जा रहे हो तो आपको यहाँ पर लेना होगा कि आप पहले कहाँ पर जा रहे हो। अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो आपको केदारनाथ ले लेना होता है। अब केदारनाथ में आप किस डेट को पहुंचोगे वो डेट आपको यहाँ पर दे देना होता है। पहले हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जो टूर स्टार्ट एंड डेट है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मेरा छूट गया था। तो स्टार्टिंग मान लीजिए आपका यहाँ पर दिया अप्रैल से लेकर मई तक। जैसे आप वहाँ पर जा रहे हो, जो आप कितने अप्रैल को जा रहे हो, 29 को या 30 को, तो जो भी रहेगा वो अप्रैल ले लीजिएगा। फिर आपका क्या है यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, सिर्फ 15 दिन तक ही आप वहाँ उत्तराखंड में रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 दिन का स्लॉट आपका दिया गया है। तो आप वहाँ पर अगर रहेंगे तो सिर्फ 15 दिन के डेट में ही रह पाएंगे। तो आप वहाँ पर कितने डेट तक रहना चाह रहे हैं वो डेट आपको दे देना है, यानी स्टार्टिंग आपको दे देना है। फिर एंडिंग आप कितने डेट तक रह रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर दे देना है। देने बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर आप दे दीजिएगा, कितने लोग जा रहे हो। देने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाइएगा नीचे, तो केदारनाथ जा रहे हैं, किस डेट पर जा रहे हैं वो डेट आपको दे देना है यहाँ पर। तो डेट मान लीजिए हम यहाँ पर 30 को पहुँच रहे हैं, या तो अप्रैल छोड़कर हम मई में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मई में आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये स्लॉट है, यानी इस डेट पर आप वहाँ पर जा सकते हैं। यानी जहाँ पर अभी आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है यानी आप उस डेट पर नहीं जा सकते हो। बाकी आपका जो डेट यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद फिर आता है नेक्स्ट, मान लीजिए आप केदारनाथ के डेट पर इस डेट पर पहुँचते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप और किसी जा रहे हो धाम पर, जैसे आप बद्रीनाथ जा रहे हो तो आप बद्रीनाथ ले लीजिएगा। बद्रीनाथ लेने के बाद अब बद्रीनाथ में आप किस डेट को जा रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर दे देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका बद्रीनाथ स्टार्टिंग मान लीजिए हम ये दे देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर मई को ही ले लेते हैं। अब मई में क्या है कि आप किस डेट को जा रहे हो, तो बद्रीनाथ जिस डेट पर आप पहुँचने वाले हो वो दे देना है। लगभग आप केदारनाथ से बद्रीनाथ के बीच में आपको 2 या 3 दिन का अंतराल देना होता है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए 6 तारीख को पहुँच रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हमारा 6/5/2025 हमारा केदारनाथ का ट्रिप है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बद्रीनाथ के लिए 7 ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंतराल में आप देखे जाइएगा, लेकिन यहाँ पर जो डेट हमारा थोड़ा सा आगे पीछे है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि हमें केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए भी समय चाहिए, है कि नहीं। तो मान लीजिए हम केदारनाथ के लिए 2 मई दे दिए हैं, और वही आपको क्या है बद्रीनाथ में 7 मई, या तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। लगभग 3 दिन का अंतराल दे दीजिएगा या 2 दिन का अंतराल दे दीजिएगा कि आप आराम से वहाँ पर दर्शन भी करें और दूसरे धाम पर भी उस डेट को पहुँच सकें। तो जो भी डेट है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, लगभग 3 दिन का अंतराल इसमें देना है, जिससे कि आप वहाँ पर मोस्टली पहुँच पाओ। तो देने के बाद बस क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव एज क्रिएट टूर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना होता है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने डाटा को पूरा फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एज ए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है और टूर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। इसको आपको क्या करना है, एक तरह से कॉपी कर या फोटो खींचकर या लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि बार बार लॉगिन करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका जो टूर प्लान है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आता है इसमें एक ऑप्शन आता है कि इस साल आपका एक नया अपडेट है। इसमें नया अपडेट में क्या है आपका कि आधार कार्ड। पहले के समय में क्या था, हम जब गए थे एक बार 2024 में जब गए थे तो उस समय हमें आधार कार्ड यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं था। हमें बस क्या है कि जब वहाँ चारधाम यात्रा पे जब जहाँ पर आपका वेरीफाई होता था वहाँ पर जाकर सिर्फ आधार कार्ड को दिखा देना होता था, जिससे कि आपका क्या है कि आगे का प्रोसेस हो जाता था। लेकिन क्या है, इस बार आपका क्या है कि आधार कार्ड भी यहाँ पर मांग रहा है। अब आपका ये आधार कार्ड जब वहाँ पर वेरीफाई होगा, दोनों आपका मैच करेगा तो ही आपका आगे की यात्रा शुरू किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो इस साल आपका ये नया अपडेट आया हुआ है। तो बस क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो अपना यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद कंटेक्स्ट को आपको चेक करना है, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी आपको फिल कर देना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो दे देते हैं। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर ये ओटीपी आ जाएगा। अब यहाँ पर ओटीपी आपको अपना फिल कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जैसे कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो डिटेल है वो फिल करने का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें आपका फुल नेम दे रहा है जो आपका वहाँ पर दिया गया था, एज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दे देना होता है। अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं ऑप्शनल है, आप इसे हटा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, यानी अगर जो टूरिस्ट जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए जो मोबाइल नंबर वो लेकर जा रहे हैं, यानी जो नंबर लेकर जा रहे हैं वहाँ पर या जो मोबाइल ले जा रहे हैं, यानी पर्सनली उनके पास जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। यानी यात्रा के दौरान जो आप मोबाइल नंबर लेकर जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपका दे रहा है कि आपका क्या जो मोबाइल आप यहाँ पर फिल किए हो क्या वो उसका व्हाट्सअप है, यानी उस नंबर से व्हाट्सअप भी चलता है। अगर चलता है तो आप चेक कर दीजिए, अगर नहीं चलता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बाकी यहाँ पर एड्रेस भी आ जाएगा, आप किस सिटी के हो उस सिटी का नाम दे देना है। देने के बाद बाकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाता है, स्टेट आ जाता है, इंडिया यानी कंट्री आ जाता है, वो फिल कर देना है। तो देखिए यही सब थोड़ा सा अपडेट दिया गया है। पहले 2024 में ये ऑप्शन नहीं थे, इसमें आपका एक थोड़ा बहुत कुछ अपडेट दिया गया है, ठीक है। देने के बाद यहाँ पर फिर आता है सेलेक्ट मेडिकल कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए आपका मेडिकल भी ऐड कर दिया है, यानी अब आप जा रहे हैं तो मेडिकल चेकअप कराने के बाद यानी उसका जो सर्टिफिकेट है वो लेने के बाद ही आपका देता है। जैसे क्रेडिट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी जैसे आपका हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी जो अस्थमा जो होता है, यानी इसमें अगर आपका कोई दिक्कत है तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो यन्ने पर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कि क्या आप डॉक्टर भी हैं, जैसे अगर आप यात्रा के दौरान जा रहे हैं तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद बाई वॉकिंग आपका आ जाएगा, बाकी आपका प्रोफाइल यानी फोटो जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप नेक्स्ट आते हैं तो आपका आधार कार्ड नंबर आता है, तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होता है, यानी आपको ये सब फोटो आपको यहाँ पर देना होता है, यानी कि आप अपना एक फोटो और आधार कार्ड जो होगा उसका फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना होता है।
अपलोड करने के बाद बस आपको यहाँ पर चेक कर देना है, फिर सेव एज एड मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पॉलीड्रॉम है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, यानी कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप यहीं पर किसी आपके साथ कोई और व्यक्ति जा रहा है और उसका भी आपको डिटेल देना है, यानी उसका भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा ऐड पिलग्रिम। बस क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर अपने दोस्त का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस क्या करना, उसका जो आधार नंबर होगा वो आधार नंबर दे देना है। फिर यहाँ पर चेक करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसका भी ओटीपी जाएगा। फिर वहाँ पर जैसे ओटीपी जाएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर खुल जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं जितने भी लोगों को साथ ले जाने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 12 लोग जा रहे हैं तो आप एक पिलग्रिम में आप यानी एक आईडी पर आप 6 लोगों को ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 7वें 8वें लोग को ऐड करना हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक नया टूर प्लान बनाना होगा। यानी आपको क्या करना होगा, एक नया टूर प्लान बनाना होगा जिसमें आप अदरवाइज व्यक्ति को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 2025 की यात्रा यानी 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।